Good afternoon, sir. Good afternoon to everyone. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। Fine, sir. आप कैसे? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरा आवाज क्लियर है? हाँ, सर. ओके। तो आज हम लोग ना डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जो कल मैं क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हो गया है? सर लॉगरिथम नहीं पढ़ेंगे? हाँ, वो भी पढ़ेंगे, लॉगरिथम भी पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। एक मिनट इधर ठीक है। देखो, पहले इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ बता देता कुणाल हूँ। सर, कुणाल सर। हाँ सर। सर आपने पिन अप कर लिया है ना आपको? हेलो सर, एक्चुअली में ऑप्शन आ नहीं रहा है पिनअप का। पिन अप कर लीजिए, नहीं तो वीडियो। हाँ सर वो ऑप्शन आ नहीं रहा है पिनअप करने का। ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें दो ही ऑप्शन आ रहा है सर, एक है ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका। वेट। सर आपके नाम के ऊपर क्लिक कर दीजिए ना। हाँ, मैं क्लिक किया सर, हाँ लेकिन हाँ, इसमें कुछ फिर आ नहीं रहा है ऑप्शन। जी आपके नाम के इसमें ऊपर म्यूट और हाँ, नहीं इसमें नहीं सर आ रहा है केवल म्यूट और गुड आफ्टरनून सर। सर एक काम करिए, पार्टिसिपेंट में जाइए। हाँ सर, पार्टिसिपेंट में है सर। पार्टिसिपेंट में जो मोर ऑप्शंस है, या फिर पार्टिसिपेंट्स में जाके हाँ, उसमें केवल हाँ उस पे उस पे आप अगर क्लिक करेंगे उसके ऊपर डबल क्लिक करके, हाँ हाँ या आपके नाम के ऊपर डबल क्लिक करने से भी शायद आएगा। सर, नहीं आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। इसमें एडिट प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है और रीनेम आ रहा है, बस दो ऑप्शन आ रहा है। नहीं, पिन अप कर सकते हैं ना। आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो? डेस्कटॉप से। हाँ सर, लैपटॉप से। डेस्कटॉप से कर रहे हो? एक मिनट। हाँ सर, आपको बच्चों का वॉइस चाहिए क्या? बच्चों का वॉइस चाहिए सर, कभी कभी जरूरत पड़ता है उसका। कभी कभी जरूरत पड़ता है। हाँ ठीक है। स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, दिस इज अविनाश सर हियर। ओके, as soon as you answer the question Good afternoon, or sir. good afternoon, as soon as you answer the query or you ask the doubt, just mute yourself, okay, so that on the screen only sir's video should be there. I hope I am clear, right? सबको समझ गया बेटा? जैसे Yes, आपका आंसर देके हो गया या क्वेरीज पूछ के हो गई, so just mute yourself, okay? Okay sir, please go on. Thank you. ओके, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आपको क्लास 12 में पढ़ना है, मैथ्स में। तो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन, एनीवन? अलग।
मतलब कुछ अलग। कुछ अलग मतलब अगर कोई बिग साइज ऑब्जेक्ट है तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि बिग साइज ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करके स्मॉल पार्ट हमें अचीव हुआ है। या आप ऐसे समझ लो, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। एटम। हाँ, तो आप ऐसे समझ लो, मैटर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Atom. एटम। एटम। एटम मिलेगा। ओके, एटम मिलेगा। इंटीग्रेशन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में अगर एटम को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैटर। Matter. मैटर। हाँ, मैटर मिलेगा। तो फिजिक्स में लैंग्वेज होता है, मैथ्स में कोई लैंग्वेज नहीं होता है। फिजिक्स में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, मैथ्स में वैसा कुछ नहीं होता। आप लोग पहले से ही जानते हो, 10th क्लास में भी आप लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ मैथ्स में केवल मैं इसका मीनिंग बता दिया, आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता क्या है या इंटीग्रेशन का मीनिंग होता क्या। ये सभी को समझ में आ गया डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है? यस हाँ सर। सर। ओके, तो ठीक है। अब इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, उस फार्मूलाज को अभी हम लोग देख लेंगे और इस फार्मूलाज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट फार्मूला है, अगर आप किसी भी कांस्टेंट को के यहाँ पे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे डी बाई डी टी क्या है? डी बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज। हेयर मैं लिख देता हूँ इसको लैंग्वेज में, डी बाई डी टी इज, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको आप फिजिक्स में बहुत जगह देखोगे, इस टर्म को, इस नाम को भी देखोगे आप, रेट ऑफ चेंज। ओके, के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है कांस्टेंट है तो चेंज नहीं करेगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं करेगा। तो कांस्टेंट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? के में कोई चेंज होगा ही नहीं टाइम के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 0 हो जाएगा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्मूला देखो, डी के एक्स टू द पावर ऑफ एन बाई dx। यहाँ पे हम लोग dx लिए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ जो x है ना वो वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। तो k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे हमेशा। कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर रख देते हैं, dx टू द पावर ऑफ n बाई dx। और dx टू द पावर ऑफ n का क्या डिफरेंशिएशन होता है? यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो x टू द xn पावर ऑफ minus n 1। है वो आपका, हाँ, जो x टू द पावर ऑफ n है ये आपका मैटर है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एटम मिलेगा। तो वैसे ही x टू द पावर ऑफ n का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, हाँ, उसका वैल्यू होता है n, जो पावर में है उसको आप कोफिशिएंट में लिखोगे, n x, और x के पावर में n माइनस 1। ये समझ में आया सभी को? देखो यहाँ पे डी सर एक्स टू द nx पावर क्यों ऑफ लिखे? n, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें जैसे मैं आपको बताया ना कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, और मैथ्स में लैंग्वेज नहीं होता है कि आप इसको लैंग्वेज से समझोगे। मैं मतलब इसलिए आपको बताया हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन, जैसे आप किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, तो उस एटम का वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ओके, हाँ सर, समझ वैसे ही गए। जैसे आप सभी को पता है ना, जैसे आप सभी को पता है कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है उसका वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर? 4/3 पावर क्यूब। 4 pi हाँ, अबे
3Q. अबे आया कहां से, ये आया कहां से फॉर्मूला, एनीवन? कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना ये फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला कोई दे दिया, कहीं ना कहीं से इसका सर डेरिवेशन हुआ probably होगा। सर्कल के फॉर्मूला से. नहीं 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 नहीं, बात यह है कि फॉर्मूलाज आता कहां से है, जो आप सर्कल का बोलते हो या जो आप स्फीयर का मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा मेजर फॉर्मूलाज करके। आते कहां से हैं? Observation. अम, देखो इसमें आपको मैथ्स लगाना ही पड़ता है फॉर्मूला लाने में, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ स्फीयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो वॉल्यूम कहाँ से आया, तो इंटीग्रेशन मेथड से आया है, वो इंटीग्रेशन मेथड से आया है। यानी स्फीयर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा स्फीयर का। तो इसका मैं आपको एग्जांपल जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना तो आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग फॉर्मूलाज को लाए हैं। तो बस अभी इतना समझ लो कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैटर के, जैसे आप किसी मैटर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एटम। एटम। वैसे ही, हाँ अगर Atom. वैसे ही अगर आप एटम को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैटर। Matter. हाँ तो जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें बस आप यही समझना कि यहाँ पे जैसे देखो x⁴n ये आपका मैटर हुआ, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका जो ये वाला पार्ट जो डिफरेंशिएशन का है वो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप एटम कह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूलाज सर हमें K कांस्टेंट की नीड दिमाग क्यों में है? रखना कि कुछ कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा तो केवल x⁴n रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो x⁴n का जो डिफरेंशिएशन हाँ होता सर. है वो n x इसके पावर में n-1 जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ओके, तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा। और बच्चे को क्या डिफिकल्टी इसलिए लगता है ना फिजिक्स, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता है और फिर बाद में उनसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वे लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और फिर बाद में जब फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आएगा तो उनसे वो बनेगा ही नहीं। कहीं भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आ गया या कहीं भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी मैं फॉर्मूलाज दे रहा हूँ लिखा रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, और इसके ऊपर मैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिससे कि आपका कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है? Okay, sir. हाँ सर. जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लैंग्वेज के साथ आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। मैथ्स में आपको पता है कि ज्यादा लैंग्वेज होता ही नहीं है, मैं क्या इस इक्वेशन में लैंग्वेज क्या बोलूं, कुछ होता ही नहीं है लैंग्वेज, लेकिन फिजिक्स में लैंग्वेज होता है, उसमें मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या है क्या नहीं। ओके, देखो जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है आपका sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन एनीवन? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी sin x का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? जैसे अगर आप Cos x. sin x को Cos. हाँ हाँ अगर आप sin x को मैटर लेते हो तो sin x का एटम क्या हुआ? Cos x. cos x। cos x हो गया। वैसे ही cos x, यहाँ पे देखो cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x का? इसका होता है नहीं माइनस साइन x, माइनस साइन लगाएंगे तो याद कैसे रखेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि माइनस कब होगा इधर राइट साइड में और प्लस कब होगा। 6 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है
5 sec square x क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन? sec sec square x. square x. cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x. ओके, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x. ओके, तो देखो ये सब फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है. इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो मैं आपको टिक करके बता देता हूँ. ये सब इंपॉर्टेंट है. मोस्टली आप यही सब देखोगे जो अभी मैं टेक किया हूँ ना, मोस्टली आपका यही इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा 99% केस में. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए हैं? नहीं. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ओके, सर इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन में है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताया ना डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता क्या है, उसका ये सब फॉर्मूलाज हाँ है. सर. जैसे इसमें जैसे अभी मैं बताया था ना कि तो ये sin x डिराइव अगर कैसे होता है सर? मतलब हमको कैसे पता चला कि ये ऐसा होता है करके? जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम. एटम. हाँ, एटम. तो कैसे पता चला कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है? क्योंकि हमने क्योंकि हमें रिसर्च बताया. की इसके ऊपर. रिसर्च की उस, चलो ठीक है, लेकिन देखो जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि उस मैटर को डिफरेंशिएट किया गया होगा ना, तोड़ा गया होगा ना बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में. एटम का साइज पता है हाँ. कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? 10 to the power of -10 मीटर, 10 जो to कि the आप power नेकेड, -9 मीटर. हाँ -9 -10 बोल सकते हो. उसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो एटम को. पता है. हाँ, तो वही यहाँ पे है. जैसे sin x का जो डिफरेंशिएशन है उसका स्मॉलेस्ट, सबसे उसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो cos x होता है. और ये सब आपका मैथमेटिकल फंक्शन है. जैसे आपको पता है ना कि sin x का वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से लेकर +1 तक. ओके, और उसका +1. ग्राफ आपको, हाँ उसका ग्राफ पता है कि नहीं आपको? नहीं सर. साइन का ग्राफ. हाँ सर. चलो ठीक है, मैं ग्राफ भी आपको बताऊंगा. जो जितना भी फंक्शन है, जितना भी आपका फंक्शंस हैं, उन सबका ग्राफ भी होता है. तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. तो अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ अपने फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही अभी देखेंगे. अपने को रिसर्च नहीं करना है. अभी अपने को कुछ फॉर्मूलाज सीख ले. ये है तुमको? मुझे पता है. लेना है और उस हाँ सर. आंटी का फोन आ रहा है, जाके देखूंगा क्या चाहिएगा. तो कल्याण आंटी का फोन आ रहा है, जाके देखता हूँ. हाँ वही चाहिए. Sir, you are not audible. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है.
हाँ रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ, सर की आवाज नहीं तो चेक कर लेता हूँ। 680211। हाँ। Sir, your mic is on. ओ सॉरी। Okay. इस ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, हाँ sir. सर। आ रही है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। log x का क्या फॉर्मूला होता है? d log x by dx, इसका फॉर्मूला होता है 1 by x, ओके। e to the power of x, का फॉर्मूला होता है e to the power of x। हाँ, सकते हो d fx by dx plus d gx by dx। ऐसा फॉर्मूला काफी काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे। हाँ, इसको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हो। ओके, देखना अब यहाँ पे एडिशन किए दो फंक्शन का, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किए, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो फंक्शन का, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे दो दो फंक्शन है जो कि वेरिएबल है, वो चेंज कर रहा है, वो एक्स का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, एफ एक्स को सपोज करो कांस्टेंट रखते हैं, तो जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में
एफ एक्स को कांस्टेंट रख के जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड स्टेप में प्लस जी एक्स को कांस्टेंट रख के एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिवीजन। सपोज करो दो फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अपने पास जी एक्स है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जी स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, और न्यूमरेटर में जी एक्स को कांस्टेंट लेके पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एफ एक्स को कांस्टेंट लेकर जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जी एक्स को डिफरेंशिएट। ओके, डी एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन बाई डी एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा? जो मैं आपको बताया था डी एक्स टू द पावर ऑफ एन बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, सर उसी तरीके से। हाँ बोलिए। सर जो डी एफ एक्स बाई जी एक्स वाला है उसमें हमने जी एक्स का स्क्वायर क्यों लिया है? देखो इसका ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बनता कैसे है आपको पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हो ना? हाँ सर। यस या नो? हाँ। तो अगर देखो यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हो तो उसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना? हाँ हाँ, तो किसी भी फॉर्मूलाज को वैसे ही आपको समझना है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स बाई जी एक्स आपका ये मैटर हो गया, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपको मिलेगा वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, और फॉर्मूलाज बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हाँ सर। करने के बाद मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ये सब नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमारे पास जो साइंटिस्ट लोगों ने जो फॉर्मूलाज दिया है उसको फॉर्मूलाज को हमें ग्रैप्स करना है और उस फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसको शुरू से हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूलाज नहीं निकाल सकते। इज इट पॉसिबल? आप खुद बताओ। नो। हाँ, जैसे आइंस्टीन ने फॉर्मूला दे दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ओके, आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया था?
No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. मैंने लिख ओके, लिया। अगर अगर किसी ने लिया था तो आप में से कोई ग्रुप में सेंड कर सकता है क्या उसको? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो सर। आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ डिफरेंशिएशन के ऊपर। ओके Okay, sir. और हाँ, सर ग्रुप में सिर्फ एडमिन मैसेज डाल सकते हैं। सर ठीक आपने है। लास्ट वाला नहीं बताया था, dx माइनस n वाला। वो हाफ ही हो गया। ओके, डी लास्ट वाला अभी मैं बता देता हूँ। dx टू द पावर ऑफ माइनस n बाई dx। सर आप म्यूट हो। सर हाँ, यहाँ पे देखना। सर यहाँ आपने पे देखो। माइनस n लिखा था ना सर 5 की जगह। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में dx टू द पावर ऑफ 5 बाई dx है, तो x टू द पावर ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन सर क्या होगा? आपने इसका लास्ट स्मॉल वाला बताया ही तो नहीं। बताया ना, यहाँ पे देखो dx टू द पावर नहीं ऑफ सर, आप माइनस डिस्कनेक्ट हो n। गए थे। ओके, dx टू द पावर ऑफ माइनस n बाई dx, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? माइनस n x और इसके पावर में माइनस n माइनस 1 होता। ओके, और dx टू द पावर ऑफ n बाई dx का क्या होता है डिफरेंशिएशन? n x इसके पावर में n माइनस 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये दोनों, इसको याद रखना आप सभी। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाओ। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? व्हाट इज n वैल्यू? 5। 5 5 है। हाँ, तो 5 x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? x टू द पावर ऑफ 4। ओके, d बाई dx 1 बाई x टू द पावर ऑफ 3 क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? 1 बाई x टू द पावर ऑफ 3, x टू द पावर ऑफ माइनस 3 बाई dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3 है, तो -3 x -3 माइनस 1, व्हाट विल गेट? -3 x इसके पावर में क्या आएगा? -1। -4। ओके,
डी 2x⁻³ बाई dx। पता ना, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x⁻³ को। क्या आएगा डिफरेंशिएशन x⁻³ का, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा x⁻³ का, 3x⁻²। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 6x²। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसके पावर में 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 6x और इसमें से एक घटा दो 3 - 1, तो 6x²। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लो, x⁻³ + 2x² बाई dx। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो क्या, इसको हाँ, अलग अलग लिख सकते हो क्या, dx + d 2x² बाई dx। अब देखना यहाँ x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3x 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया, x2 सर। हाँ, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2x x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ, इसको 2x⁻1 हो गया आपका 3x² + 4x। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ले लिए? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx⁻² + 2 बाई x। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप सभी म्यूट हो जाओ एक बार। इसको आप अलग अलग इसको सेपरेट करके इसको सॉल्व करना। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, केवल आंसर चाहिए मुझे। Sir, please last problem दिखाओ ना। हो गया? इस क्वेश्चन को Yes, सॉल्व sir. कीजिए। हो गया सर। इसका आंसर बताना आप मुझे। सर -2x -3 + 2x -2। ओके, इसको अभी देख ही लेते हैं। प्लस d2, यहाँ पे x⁻⁻1 लिख देंगे क्या, बाई dx। सर हाँ सर। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का -2x -2x -3 -3। ओके, प्लस सेकेंड पार्ट का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x² - 2 2x -2 2x² - 2। हाँ, -2x⁻³ -3 -2x⁻⁻2। क्या है आप सभी का आंसर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, d sin x + e⁻x बाई dx। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करो।
हो गया सर। हो गया सर। ओके, वेरीफाई कर लो। इसको पहले सेपरेट कर सकते हो, d sin x by dx प्लस d e to the power of x by dx। अब क्या आएगा sin x का डिफरेंशिएशन? cos x cos x cos x और e to the power of x का ex यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ। हो गया सर। ओके, कैसे इसको सॉल्व किया है? पहले sin x को कांस्टेंट ले लो और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ सर। ex को ex को कांस्टेंट लेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ex को कांस्टेंट लेंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, sin x और e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर ऑफ x ही होगा। e टू द पावर ऑफ x, sin x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? ex cos x। cos ये x। आपका आंसर है। हाँ, ये आंसर हो गया आपका। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। एक बात बताओ, आप खुद सोचो, ए sin x इंटू e टू द पावर ऑफ x आपका मैटर हुआ तो इसका एटम हो गया है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस एटम को इंटीग्रेट करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है sin x इंटू e वो टू जो द पावर ऑफ, क्वेश्चन है वो हाँ वो आ जाएगा आपका आंसर। कोई सा भी यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन किए ना, अगर उसके रिजल्ट को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका एक क्वेश्चन ही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होने लगेगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 2/x। अगर आप इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आएगा sin x प्लस e टू द पावर ऑफ x। इवन जो हम लोग फॉर्मूलाज लिखे हैं उसमें भी देखना आप लोग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट रिजल्ट देता है। जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है उसका अपोजिट रिजल्ट इंटीग्रेशन का आएगा। तो बस 20-30 सेकेंड अभी बाकी है अपने क्लास का, तो अपना डिफरेंशिएशन टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सर और एक क्वेश्चन दो ना। मैं कल के क्लास में ना इसको इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ और इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी 1 बजे से आपका एक और क्लास है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, yes sir केमिस्ट्री सर। ठीक है, तो आप उस क्लास को अटेंड करो। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। thank you sir बाय सर, हैव अ Bye, ग्रेट sir. डे। bye sir Have a good day. Bye.